नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 उसके 14 प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर हल करवा चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। 15वां प्रश्न, 16वां और 17वां, जो कि काफी लंबे प्रश्न हैं, भाषा बहुत ज्यादा लिखी है, हालांकि इनका सलूशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि 3 ही प्रश्न आ सकते हैं हमारे बोर्ड पे, इसी में हमको हल भी करवाना है, तो मैं 3 प्रश्नों को इस वीडियो में हल करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इधर मैंने प्रश्न लिख रखे हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, इसका हल देखिए। कहा गया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है, मतलब 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने से क्या पता चलता है कि भाई जुर्माना इस प्रकार लगता है, एक दिन का 200, 2 दिन अगर विलंब हो गया तो 200 और प्लस अगले दिन का 250, 3 दिन विलंब हो गया तो 200 प्लस 250 प्लस अगले दिन का 300, और इसी प्रकार बढ़ता जाता है। तो क्या करना है 3 दिन का? तो प्रश्नानुसार ठेकेदार द्वारा 30 दिन विलंब के लिए अदा की गई जुर्माने की कुल राशि बराबर कितनी हो जाएगी? पहले तो 200 रुपए, फिर 250, फिर 300 और प्लस डॉट 30 पदों तक चलना है, 30 दिन तक, 30 पदों तक। तो जो कि एक एपी है, जो कि एक एपी है, जहां क्या क्या मालूम है हमको? प्रथम पद ए बराबर कितना है? 200। सार्व अंतर डी बराबर है 250 माइनस 200 बराबर 50, और पदों की संख्या n बराबर कितना है? 30, और ज्ञात का क्या करना है? S30 की वैल्यू, मतलब सबको जोड़ना है। तो देखिए क्या करते हैं, फार्मूला आपके पास है, चूंकि Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, इसलिए S30 बराबर n का मान 30, तो 30 बटा 2, 2 गुणे a का मान 200 प्लस 30 माइनस 1 गुणे d 50। इसको हल करें, 30 बटा 2 15, 200 दूनी 400 प्लस 30 में से 1 गया 29, 29 गुणे 50 हो जाएगा 15, और ये 29 गुणे 5 400 प्लस 3 15 145 1450, तो ये आ जाएगा 15 गुणे 14 1850। तो
एस 30 बराबर आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं। 15 × 75 5, 15 × 120 और 7 127, हासिल आया 12, 15 × 15 12 15 27 और 0 से 27,750 रुपए। इतना हो गया उसका कुल जुर्माने की राशि, और ये हो गया आंसर 27,750 रुपए। इस प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन का हल हो चुका है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे 16 नंबर प्रश्न। बिटा भी देते हैं 15 नंबर प्रश्न को, काफी जगह खा लिया था, लंबा भी था। देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, हमने नोट कर रखा है। लिखा गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई देख लेते हैं, मान लेते हैं पहला पुरस्कार x रुपए है, तो अगला क्या होगा 20 कम। माना ये आपका है 16 नंबर, 16 का है। माना पुरस्कारों की राशि x, x माइनस 20 कम कर दिया इससे, फिर 20 और कम कर दीजिए तो x माइनस 40, फिर 20 कम कर दीजिए x माइनस 60, x माइनस 80, 1 2 3 4 5 का है, x माइनस 100, फिर 20 कम कर दीजिए x माइनस 120। 7 पुरस्कार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कारों माना 7 पुरस्कारों की राशि ऐसे लिख देते हैं। 7 पुरस्कारों की राशि निम्न है, तब प्रश्नानुसार कुल पुरस्कार कितना दिया है। कुल पुरस्कारों का योग, देखिए ध्यान से, 700 रुपए है, ₹700। चूंकि कुल पुरस्कारों की राशि कितनी है, इसलिए इन सबको जोड़ लेते हैं। कितना आएगा, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80, सॉरी x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 और प्लस x माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 700। भाई ये छोटी संख्या है तो हमने जोड़ लिया, अगर बड़ी संख्या होती तो x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस डॉट 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 करके आखिरी वाला लिख लेते। फिर हम क्या करते, x तो जितने हैं सब ऐड हो जाते और ये वाला अलग AP बना देती। अब चूंकि छोटी संख्या है इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, या सबको आप जोड़ेंगे तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x और प्लस x कितने x हैं 7x। और ये माइनस में जुड़ेगा 20 40 20 60 120 120 और 80 200 200 100 300 और ये 420 माइनस 420 700। तो 7x बराबर 700 प्लस 420, ये आ जाएगा 1120। 7x बराबर, तो x बराबर 1120 बटे 7, 7 से काट दें 16 7 112 160, x का मान 160 आ गया। इसलिए सातों हिंदी में लिख देते हैं, सातों पुरस्कार बराबर x पहले था यहीं से आएगा, x कामा x माइनस 20 कामा x माइनस 40 कामा x माइनस 60 फिर x माइनस 80 x
x माइनस 100 x माइनस 120 बराबर कितना आ जाएगा 160 माइनस 20 160 माइनस 40 160 माइनस 80 सॉरी 60 कामा 160 माइनस 80 160 माइनस 100 160 माइनस 120 और ये बराबर आ जाएगा कितने के 160 तो पहला वाला ये रुपया लगा देते हैं कितना रुपया 160 में से 20 गया 140 रुपया फिर 120 रुपया 160 में से 60 गया 100 रुपया और क्या आएगा 160 में से 80 गया 80 रुपया फिर 60 रुपये और फिर 40 रुपये है आंसर। तो इस प्रकार से इतने पुरस्कार आपके आ चुके हैं 160 140 120 100 80 60 40 इतने रुपये हैं। लेकिन देख ले वीडियो से कट न जाए, ये कट नहीं रहा है, बहुत थोड़ा सा बचा, नहीं तो कट जाता। इस प्रकार से ये आंसर आ चुका है सारा। अब हम चलते हैं आखिर जो है 17 नंबर प्रश्न, जो कि हमने एकदम लास्ट में लिख रखा है, देखते हैं। ये भी डाल देता हूं मैं और जगह हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं, कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा, यहाँ के छूट गया है, के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का हल। प्रश्नानुसार स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या निम्न है। लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या निम्न है। कितना हो जाएगा भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 1 का विद्यार्थी अगर है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, जितने भी सेक्शन है। 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएंगे, 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, और हर एक कक्षा में 3 सेक्शन है। तो जाहिर सी बात है 3 गुणे 1 वाला कितना पेड़ लगाएगा? 1 प्लस 3 सेक्शन 2 पेड़ लगाएंगे। एक कक्षा 1 के विद्यार्थी हो गए, एक कक्षा 2 के हो गए। फिर इसी तरह 3 गुणे कक्षा 3 के कितने सेक्शन हैं? 3। तो ये 3 पेड़ लगाएंगे और 3 सेक्शन है। 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, और फिर इसी तरह से अगला 3 गुणे कक्षा 4 वाले 4 पेड़ लगाएंगे, और प्लस डॉट 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 प्लस 3 सेक्शन कक्षा 12 में भी है, लेकिन ये लोग कितना पेड़ लगाएंगे? 12। ये हो गया, बराबर कितना आ जाएगा? 3, 6, 9, 12, डॉट 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 कर दिया 36, जो कि सॉरी गामा नहीं प्लस लगाएंगे हम, क्योंकि प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट प्लस 36, जो कि एक एपी है।
जहां ए बराबर 3, डी बराबर भी 3 और n बराबर 12 है, तो आप मान रख सकते हैं। इसलिए कुल योग बराबर S12 और S12 मतलब 12/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, तो 2 × 3 प्लस n - 1 यानी 12 - 1 × d यानी 3, ये हो गया। तो बराबर हो जाएगा 6 और 2 3 6 प्लस 11 3 33, 33 और 6 कितना हो जाता है, नीचे लिखते हैं 6 गुणे 33 6 39, तो 9 6 54 और 9 3 27 5 27 और 5 32, 27 5 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और इस प्रकार से 6 9 54 सॉरी 6 9 54 6 3 18, 6 9 54 6 3 18, 18 5 23 234। तो इसलिए कुल ऋणों की संख्या बराबर 234 और ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से देखिए आप, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके 3 बड़े बड़े प्रश्नों को हल करवा दिया, जिसमें खूब भाषा लिखी हुई थी। और भाषा ज़्यादा दिया होता है तो प्रश्न आसान होते हैं, बस समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो ये प्रश्न मैंने हल करवाए। अब मेरा एक वीडियो और होगा जो कि शायद आखिरी वीडियो हो, प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 17 हो चुके हैं, 18 19 20 के लिए। उसके बाद में ज्यामिति में जो त्रिभुज बहुत ही कठिन चैप्टर माना जाता है, उसके भी प्रश्नों को हल करवाऊंगा। आप प्रयास कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, और ताकि उनका भी लाभ हो सके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।